अच्छा, चलिए, होली क्यों मनाया जाता है? आप लोग आज होली तो आने वाला है। अब बहुत लोग होलिका दहन ये सब फूकने जाते, बाकी काफ़ी लोगों का ये पता नहीं होता कि आखिर होली क्यों मनाया जाता है। तो उसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि होली क्यों मनाया जाता है। देखिए, आपका हेडिंग भी बना हुआ है कि होली क्यों मनाया जाता है। इसके बारे में आज पूरा डिटेल बताऊंगा कि होली क्यों मनाया जाता है। तो चलिए देखिए, जैसे होली क्यों मनाया जाता है। होली है, देखो, प्राचीन प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्याचारी राक्षस था। क्या था? प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने तपस्या करके जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था। ब्रह्मा जी से क्या पा लिया था? वरदान पा लिया था तपस्या करके। कौन पाया था? हिरण्यकश्यप नाम एक अत्याचारी राक्षस था, जो तपस्या करके ब्रह्मा जी से अपना वरदान पा लिया था। वरदान ये पाया था कि संसार संसार का कोई भी व्यक्ति या जानवर, और ना ही अस्त्र और शस्त्र से उसे मार सकता है। मतलब कि ब्रह्मा जी से ये वरदान पा लिया था कि नहीं उसे अस्त्र और नहीं कोई शस्त्र मार सकता है। सोचो कितना बड़ा वरदान पा लिया। और अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता है, और ना ही देखोगा और क्या है, और ना ही धरती पर और ना ही आकाश पर कोई मार सकता है। सोच, ये वरदान उसको पास पा लिया था। कौन पाया था वरदान? हिरण्यकश्यप नामक अत्याचारी राक्षस ये वरदान पा लिया था, पाया था, पा सकता है। और जिसके कारण वो जो हिरण्यकश्यप था, वो अपने आप को क्या समझने, जिसके कारण वो अपने आप को क्या समझने लगा था? भगवान समझने लगा था। क्या समझने लगा था? भगवान समझने लगा था। वह चाहता था कि आप लोग मुझे पूजा करें। वह क्या चाहता था? कि आप लोग मुझे पूजा करें। लेकिन उसके देखो लेकिन उसका एक पुत्र, सोचिए, हिरण्यकश्यप का ही एक पुत्र था। पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद। पुत्र का नाम प्रहलाद था, जो कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और हिरण्यकश्यप को ये सब देखकर गुस्सा आती थी। हिरण्यकश्यप को ये सब देखकर क्या आती थी? गुस्सा आती थी। उसको लगता था कि आखिर हमारा ये पूजा क्यों नहीं करता है, भगवान विष्णु को ही क्यों पूजा करता है। इससे देखकर उससे काफ़ी गुस्सा आने लगा, और अपने पुत्र प्रहलाद को पूजा करने से मना करता था। अब वह अपने पुत्र को पूजा करने से क्या करता था? मना करता था। लेकिन प्रहलाद लेकिन प्रहलाद लेकिन लेकिन प्रहलाद नहीं मानता था। वो नहीं माना था पूजा करने के लिए। लेकिन वह प्रहलाद नहीं माना था, जिसके कारण वो अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का सोच लिया। सोचो, हिरण्यकश्यप नाम एक राक्षस अत्याचारी अपने पुत्र को, भगवान विष्णु का भक्त था, और वह नहीं चाहता था कि वह भगवान विष्णु का पूजा करे। इसीलिए और पुत्र को समझाने के बाद भी वो नहीं माना, जिसके कारण वह अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का सोच लिया। और और हिरण्यकश्यप का ही एक बहन थी। और हिरण्यकश्यप का ही एक बहन थी, जिसका नाम क्या था? होलिका था। हिरण्यकश्यप का बहन का नाम क्या था? होलिका थी, जिसके आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। सोचो, होलिका को भी एक वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी आग में नहीं जल सकती है। चाहे कोई कितनों आग में, उसको वरदान मिल गया था कि तुम कोई आग में नहीं जल सकती हो। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को अपने पुत्र प्रहलाद को आग में लेकर बैठने को कहता है कि बहन होलिका,
तुम्हें तो वरदान प्राप्त है कि तुम किसी आग में नहीं जल सकती हो। इसीलिए तुम अब मेरे पुत्र प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाओ, आग में लेकर बैठ जाओ। और बैठने को कहता है। तो होलिका ने प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाती है। क्या करती है? आग में लेकर बैठ जाती है। प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाती है, लेकिन प्रहलाद पर भगवान किसका कृपा था? विष्णु का। क्योंकि प्रहलाद किसका भक्त था? भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए किसका कृपा होगा? भगवान विष्णु का ही कृपा था, जिसके कारण पुत्र प्रहलाद सुरक्षित बच जाता है। जबकि जब लेकर होलिका आग में बैठती है, तब पुत्र प्रहलाद था वो सुरक्षित बच जाता है, लेकिन होलिका उसी आग में जाकर भस्म हो जाती है। और होलिका को जल जाने के कारण हमको होलिका दहन मनाते हैं, और पुत्र प्रहलाद को बच जाने के कारण खुशी में रंग और गुलाल गुलाल खेलते हैं। देखिए आगे। लेकिन उस आग में जलकर होलिका उस आग में जलकर भस्म हो जाती है। तो होलिका को जल जाने को होलिका दहन मनाते हैं, और पुत्र और प्रहलाद को बच जाने के खुशी में रंग गुलाल अबीर में होली मनाते हैं। सोचो, आखिर हम लोग रंग गुलाल अबीर क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रहलाद बच गया था, उसको खुशी में हम लोग रंग अबीर लगाते हैं। अब प्रहलाद किसका भक्त था? भगवान विष्णु का भक्त था, और ये सब हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। और होलिका को क्या वरदान मिला था? होलिका को यह वरदान मिला था कि तुम किसी भी अग्नि में जल नहीं सकती हो, जिसके कारण हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका को कहा कि तुम पुत्र प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ। और आग में जब लेकर बैठी होलिका, तो उस आग में होलिका जलकर भस्म हो गई, और प्रहलाद को एक एक खरोच भी नहीं आया, एक अंग भी नहीं जला। जिसके कारण होलिका को जल जाने के कारण हमको होलिका दहन मनाते हैं, और प्रहलाद को बच जाने की खुशी में रंग अबीर गुलाल खेलते हैं। तो चलिए, आज होली के बारे में, होली आखिर क्यों मनाया जाता है, आज के बाद कोई भी कवि इस क्वेश्चन में इस होली क्यों मनाया जाता है, ये प्रश्न आप लोग को नहीं जानते होंगे, तो आज पता हो गया होगा। आज के बाद कभी दिक्कत नहीं हो सकता है। तो चलिए, अगर आप लोग का इस चैनल से लाभ हो रहा है, तो इस चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें एक अलग मोटिवेशन प्राप्त होगा, जिससे हम आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकते हैं। और आप लोग इस भाई को सपोर्ट करें और एक अच्छे मंजिल तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।